हेलो दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था भाग नंबर 5 यानी कि संघ, और उसमें पढ़ रहे थे हम लोग राष्ट्रपति। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति में हमने जो है 2 क्लास कर ली थी, जिसमें पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जितने भी राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं कार्यकाल के अनुसार उनके सबके नाम लिखवाए थे। एक ट्रिक आपको जो है दी गई थी। उसके बाद में जो दूसरी क्लास हुई थी उसमें 52 से लेकर 55 आर्टिकल तक हम जो है चर्चा कर चुके थे। एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। क्या था? आर्टिकल 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन किया गया था। दूसरा आर्टिकल नंबर 53 यानी कि उसमें क्या दिया गया था कि राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ठीक है, यानी कि भारत का या पूरे राज्य का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 54 उसमें दिया गया था राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा उसके बारे में जो है चर्चा की गई थी आर्टिकल 54 में, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य जो है उसमें वोट करेंगे। और साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी, वहां की विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी उसमें वोट करेंगे। ये जो चीज है वो कब जोड़ी गई थी? 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है मैंने करवाया था आपको आर्टिकल नंबर 55 यानी कि अनुच्छेद 55, जिसमें आपको राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली कराई गई थी, जो कि थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है उनका चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है, इतना जो है हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, और उससे आगे की कहानी जो है हम अब स्टार्ट करेंगे, जो कि होगी 55 से लेकर 60 आर्टिकल तक। सॉरी, 56 से लेकर 60 आर्टिकल तक। 55 हम पढ़ चुके थे, तो इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या जो है इनकी योग्यताएं वगैरह क्या क्या हैं, सारी की सारी चीजें हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली, राष्ट्रपति पद के ग्रहण की अवधि। आर्टिकल 56 यानी कि अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद ग्रहण की अवधि, राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से लेकर आगे आने वाले 5 साल तक राष्ट्रपति जो है अपने पद पर निर्वहन कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। और वो 5 साल कब से शुरू होंगे? जिस दिन राष्ट्रपति अपनी शपथ लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पूर्व भी यानी कि 5 साल खत्म होने से पहले भी राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से जो है अपने पद का त्याग कर सकते हैं। और अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। याद रखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 57 यानी कि अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होगा। यानी कि या तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो या नहीं भी है, मान के चलिए, तो कोई भी व्यक्ति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का कितनी भी बार चुनाव जो है लड़ सकता है, चाहे वो कभी जीता हो या नहीं जीता हो। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर पहले राष्ट्रपति रह चुका है तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ सकता है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 58 यानी कि अनुच्छेद 58। इसमें दी गई हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, वो सारी की सारी चीजें किसमें दी गई हैं? आर्टिकल 58 में। जैसे एग्जाम्पल, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी बैंक, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या चीजें होती हैं कि आपको एक एसआई बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए कि एज 21 होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कर चुका हो। ठीक है, 28 से ज्यादा एज ना हो। तो ऐसी की सारी चीजें जो हैं क्या कही जाती हैं? योग्यताएं कही जाती हैं। ठीक है,
तो वो सारी की सारी योग्यताएं मैंने यहां पर लिखी हैं, एक एक करके हम जो है इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहला, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है वो व्यक्ति कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष से अधिक जो है वो होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का जो है चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट, वह पागल या दिवालिया ना हो। पागल यानी कि उसकी मेंटल स्टेट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, किसी भी तरह का साइकोपैथ नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिवालिया का मतलब क्या होता है, बैंकरप्ट। ठीक है, वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन लोकसभा का सदस्य ना हो। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो लोकसभा का सदस्य बनने की, यानी कि एक सांसद बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन जिस टाइम पर वो चुनाव लड़ रहा है उस टाइम पर वो लोकसभा का सदस्य ना हो। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति सांसद नहीं होना चाहिए उस टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट, लाभ के पद पर ना हो, यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से लाभ के पद नहीं हैं, या निम्न में से कौन सा लाभ का पद है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल और सभी राज्यों के और संघ के यानी कि केंद्र के जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, वो जो है लाभ के पद पर नहीं कहे जाते हैं। ठीक है, वो कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ सकते हैं, तो इनको क्या है, लाभ का पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल और जो है केंद्र और राज्यों के जितने भी मंत्री होते हैं वो जो है लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। बाकी के जितने भी हैं वो सारे के सारे लाभ के पद माने जाते हैं, यानी कि आप कुछ ना कुछ वहां से ग्रहण कर रहे हैं, अपने जो है तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन इनके जितने भी तनख्वाह है उनको क्या कहा जाता है, रिटेनर कहा जाता है, उपलब्धियां कहा जाता है, ना कि तनख्वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपलब्धियां। उसके बाद में कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। क्या, सबसे पहली कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि कोई ए नाम का व्यक्ति है और अगर ये चुनाव लड़ना चाहता है तो इसके नाम को प्रपोज करने वाले यानी कि 50 लोग पेश करेंगे कि हम ए व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव पर खड़ा करना चाहते हैं, और इसी प्रस्ताव को अगले 50 लोग जो है अनुमोदित करेंगे, उसे साइन करके अनुमोदित करेंगे कि हाँ, हम आपके सहमति में सहमत हैं। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि ए व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। तो ऐसे ही करके जो है आपको क्या चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा होनी चाहिए। किसके यहां पर, आरबीआई के यहां पर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यहां पर 15,000 रुपए इस व्यक्ति के जमा किए जाएंगे, उसके बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और याद रखेंगे बच्चे कि ये जो जमानत राशि है, 15,000 रुपए की जमानत राशि है, आपको तभी वापस मिलेगी जब आप कुल पड़े हुए वोटों का 1/6 ग्रहण कर लेंगे। यानी कि मान के चलिए कुल अगर 30 वोट पड़े हैं तो इनका 1/6 कितना हो गया, 5 वोट। यानी कि मिनिमम 5 वोट आपके होंगे तो ही आपको ये राशि वापस मिलेगी, वरना आपकी जो जमानत राशि है वो आरबीआई के द्वारा जब्त कर ली जाएगी, वो आपको लौटाई नहीं जाएगी। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट, अनुच्छेद 60 यानी कि आर्टिकल 60, राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है अपने पद और गोपनीयता की, वो कौन से आर्टिकल के तहत लेता है, आर्टिकल 60 के तहत। और उसी में क्या दिया हुआ है बच्चे कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही किसको शपथ दिलाता है,
राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किसका है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, यानी कि मुख्य न्यायाधीश का। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे कहा जाता है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसका काम है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से चाहें तो स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना रखेंगे, आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। इतना जितना मैंने कराया है ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको ज़्यादा पढ़ने की बच्चे ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ना पढ़ें। जितने भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। बिल्कुल भी इससे बाहर आपकी जो है चीज़ें नहीं पूछी जाने वाली हैं। किसी भी एग्जाम में आप कोई भी वनडे एग्जाम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है उसमें नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।